हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 संख्याओं की विभाज्यता की जांच। अध्याय हमारा वही चल रहा है, 3 संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं की विभाज्यता की जांच ये क्या होती है बच्चों? संख्याओं की विभाज्यता की जांच हम कैसे करते हैं? बच्चों, हमको मालूम है, हमको पता है कि जो सम संख्याएं होती है उसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। यह हम दूसरे शब्दों में ये कहें, जिन संख्याओं के इकाई के अंक जो होता है वो 0, 2, 4, 6, 8 हो तो फिर वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। लेकिन इकाई के स्थान पर यदि ये अंक ना हो तो फिर हमको यह पता करना मुश्किल हो जाता है कि यह संख्या कौन सी संख्या से विभाज्य होगी। इसलिए संख्याओं की विभाज्यता की जांच की जाती है। इसके कुछ नियम हैं, चलो बच्चों हम देखते हैं। पहला हमारे पास दिया है 2 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। बच्चों, यदि कोई संख्या हमको दी गई है और उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो फिर वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं। जैसे हमारे पास संख्या है 46, ठीक है। जैसे हमारे पास संख्या है 40, जैसे हमारे पास संख्या है 30, जैसे हमारे पास संख्या है 16। इन संख्याओं में हम देख रहे हैं कि इकाई का जो अंक है उसमें 6 है, 2 है, 0 है। यानी ये जो संख्याएं हैं ये सम संख्या है और ये संख्या 2 से पूरी पूरी विभाज्य है। ये संख्या 2 से पूरी पूरी क्या है? विभाज्य है। आप देख सकते हैं। और ये कितनी मर्तबा? 8 मर्तबा। और ये कितनी मर्तबा? 11 मर्तबा कट जाएगी। यानी 2 का भाग यदि हम 46 में देंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा और शेष पर क्या बचेगा? हमारे पास 0 बचेगा। और यही विभाज्यता की जांच है। अगला हम देखते हैं बच्चों। अगला हमारे पास दिया है 5 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। बच्चों, याद रखो, जब भी आपके सामने कोई संख्या आए, जैसे मैं लिखता हूं 5, 2, 5, 0, 2, 5, 35, 55, 510। ये जितनी भी संख्याएं हैं इनमें इकाई के अंक जो है या तो 0 है या 5 है। इस प्रकार की संख्या जब भी आपके सामने आए तो आप समझ जाओ कि ये संख्याएं जो है ये 5 से विभाज्य है। ये जितनी भी संख्याएं हैं यदि हम इनमें 5 का भाग देंगे तो फिर 5 का भाग इन संख्याओं में पूरा पूरा चला जाएगा। इसमें कितने मर्तबा जाएगा बच्चों? इसमें चला जाएगा 11 मर्तबा भाग और शेष पर 0 बच जाएगा। इसमें 5 का भाग कितनी मर्तबा जाएगा बच्चों? 5 का भाग 35 में 7 मर्तबा चला जाएगा। और इसमें 5 का भाग कितनी मर्तबा जाएगा? 5 का भाग 5 में दिया 1, 0 और 2, 102 मर्तबा चला जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी 5 का भाग 5 मर्तबा चला जाएगा। ये 5250 है। इसमें भी 5 का भाग जो है वो पूरा पूरा चला जाएगा। चलो हम देख लेते हैं। इसमें देंगे 1 मर्तबा, ठीक है, फिर 5 मर्तबा और 0, 1050 मर्तबा इसमें भाग चला जाएगा और जो शेष बचेगा वो 0 बचेगा। तो क्या पता चला? 5 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। बच्चों, कहीं पर भी जाना मत। अभी 10 से विभाज्यता के नियम है, 3 से विभाज्यता के नियम है, 6 है, 4 है, 9 है
और इसके अलावा 8 भी है और 11 भी है। बच्चों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम नई अपडेट डालें तो वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, चलो अगला देखते हैं। दस से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। ठीक है बच्चों, कैसे मैं आपको बताता हूं। तीस, 40, 50, 60 ये सब की सब संख्या है वो 10 से विभाज्य है, यानी इन सब संख्याओं में 10 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कहीं पर भी जाना मत, आप इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि वीडियो को देखने का आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाए। अगर आप बीच में छोड़कर चले गए तो फिर आपका मकसद भी पूरा नहीं होगा और हमारा जो मकसद है आप तक अच्छी चीजें पहुंचाने का वो भी पूरा नहीं होगा। 3 से विभाज्यता। क्या कहते हैं 3 से विभाज्यता? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। यदि कोई संख्या हमको दी गई है 3, 6, 12 और 3, यह संख्या हमको दी गई है। यदि ये जो दी गई संख्या है इनके जो ये अंक है 3, 6, 1, 2, 3, ठीक है, इन संख्याओं के अंकों के योग में यदि 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो फिर इस ये जो संख्या है इसमें भी 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 3, 2, 5, 5, 1, 6, 6 और 6, 12, 12, 3, 15, कितनी हो गई इनकी टोटल? 15। 3, 6, 9, 1, 10, 10, 5, 15। अब ये जो 15 है इन संख्याओं का क्या है? ये योग है। यदि ये 15 3 से विभाज्य है, यदि ये 15 3 से विभाज्य है तो फिर ये जो संख्या है ना ये भी 3 से विभाज्य होगी। दूसरा कहने का मतलब ये है, यदि ये जो 15 है इसमें यदि 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो फिर ये जो संख्या है ना इसमें भी 3 का अपना पूरा पूरा भाग चला जाएगा। चलो हम देखते हैं कितनी मर्तबा चलेगा इसमें भाग? 5 मर्तबा, और ये 15, शेष पर क्या रहा? 0। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है। 3 का 1 भाग 1, ठीक है ना, और चलो सीधे दे देते हैं भाग 2, और इसमें 4 और 1, ठीक है ना, ये भाग चला गया है। तो बच्चों याद रखो, यदि हमको इस प्रकार की संख्या दी गई है और हमको ये देखना है कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे? इन संख्याओं का योग कर लेंगे। उस योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो फिर उस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा, और यही 3 से विभाज्यता की जांच है। अगला देखते हैं। बच्चों कहीं पर जाना मत, एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखें तो फिर आपका ये वीडियो ओपन करने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। 6 से विभाज्यता। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। बच्चों यदि कोई संख्या हमको दी गई है और हमने परख की 2 से भी 5 से वो विभाज्य नहीं हो रही है, 4 से वो विभाज्य नहीं हो रही है,
तो फिर हम देखते हैं कि ये 6 से विभाज्य होती है या नहीं होती है, तो फिर हम कैसे परख करेंगे। तो याद रखो बच्चों, यदि किसी संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग चला जाता है तो फिर उस संख्या में 6 का भी भाग चला जाएगा। कैसे? जैसे हम देखते हैं, एक संख्या लेते हैं 6, 3, 9 और ये 6। अब ये संख्या हमको दी गई है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इकाई का अंक क्या है। इसमें इकाई का अंक है 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है 2 से विभाज्य है। अब हमको ये देखना है कि ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके लिए क्या नियम है कि हम इन संख्याओं का क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। योग करने पर संख्या कितनी आ जाएगी, जब हम इन संख्याओं का योग करते हैं तो 9, 6, 15, 15 और 3, 18, 18, 6, 24। अब हम ये देखेंगे कि ये 24 है, ये 3 से विभाज्य है या नहीं है। ये 3 से विभाज्य है, 8 मरतबा इसमें 3 का भाग चला जाएगा। अब हमने ये देखा कि ये जो संख्या है ये 2 से भी विभाज्य है और इस 3 से भी विभाज्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है ये 6 से भी विभाज्य है। चलो इसकी जांच करते हैं। हमने देखा है कि ये 2 से भी विभाज्य हो गई है और ये 3 से भी विभाज्य हो गई। अब हम ये देखते हैं कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं, 6 से है कि नहीं। 6 एक मरतबा भाग चला जाएगा, फिर 3 भाग जाएगा नहीं, 6 36, 3 और 6 36, 1066 मरतबा इसमें भाग चला जाएगा। यानी ये संख्या जो है ये 6 से विभाज्य है। क्या पता चला बच्चों? हमको पता ये चला, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो फिर वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। चलो बच्चों अगली जांच करते हैं। अगला हमको दिया है 4 से विभाज्यता। क्या नियम है इसका? इसका नियम यह है, 3 या अधिक अंकों की संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। जैसे हमारे पास एक संख्या दी गई है 4, 12, ठीक है ना। 412 हमको एक संख्या दी गई है। अब यह संख्या 4 से विभाज्य है कौन सी स्थिति में? यदि इसके अंतिम ये जो 2 अंक है, इकाई और दहाई वाला ये जो अंक है, यदि ये 4 से विभाज्य है तो फिर ये संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। समझ गए ना? यानी हमको 2 अंकों से जो 2 अंकों का तो हम पता कर लेंगे, 16 है तो 4 चौक 16, 20 है तो 5 चौक 20। अब 2 अंकों से जो बड़ी संख्या है, जैसे 3 अंक है, 4 अंकों वाली संख्या है, 5 अंकों वाली संख्या है, उन संख्याओं का हम कैसे पता करेंगे कि भी ये संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है। तो फिर हम ये देखेंगे कि ये जो दी गई संख्या है उसका इकाई और दहाई के जो अंक है उसमें यदि 4 का भाग चला जाता है या फिर ये संख्या 4 से विभाज्य है तो फिर ये पूरी की पूरी संख्या है वो 4 से विभाज्य होगी। तो 12 4 से विभाज्य है, 3 मरतबा करती है यानी 3 मरतबा इसका भाग जाता है। तो 412 में भी 4 का भाग चला जाएगा। कितनी मरतबा चला जाएगा? 1 और 3, सॉरी 4, 103 मरतबा इसका भाग चला जाएगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसका। एक बड़ी संख्या लेते हैं 4, 8, 12 और बच्चों इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। यह हम दूसरे शब्दों में यह कहें कि ये 4 से विभाज्य है या नहीं है। ये 2 अंक कौन से दिए हैं हमारे पास? ये 16 है। अब इसमें 4 का भाग चला जाएगा या फिर हम ये कहें कि ये जो 16 है ये 4 से क्या है, ये विभाज्य है। तो फिर ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। 16 में 4 का भाग जाता है ना, जब हम 4 का पहाड़ा बोलते हैं तो 4 मरतबा बोलते हैं तो उसमें 16 आता है। अब हम ये देखते हैं कि इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। 1 मरतबा,
2 मरतबा और ये 3 मरतबा, फिर 0 और ये 4 मरतबा। ठीक है ना बच्चों, ये भाग चला गया है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4,81,212। 4 से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1,20,304 हमको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा 4 से विभाज्यता का नियम। आगे देखते हैं, आगे क्या दिए है? 7 नंबर, 9 से विभाज्यता। क्या दिया? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे अभी हमने बच्चों देखा था 3 से विभाज्यता का नियम, वही नियम 9 पर भी लागू होता है। क्या नियम था? यदि किसी संख्या के योग में 3 का भाग जाता है तो फिर उस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी संख्या के योग में 9 का भाग जाता है तो फिर उस संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। या दूसरे शब्दों में यह कहें, किसी संख्या का योग 9 से विभाज्य है तो फिर वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। चलो इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 9, 18 और 81। अब हम क्या देखते हैं? हम ये देखेंगे इसमें ये जो संख्या दी गई है, इन संख्या के ये जो अंक है इनका योग कितना आता है? इनका योग आएगा 1, 8, 9, 1, 10, 10, 8, 18, 18 और 9 कितना जाएगा? ये 27। अब ये जो 27 है ये 9 से विभाज्य है। 1 ना 9, 2 ना 18, 3 ना 27, यानी 9 का भाग यदि हम 27 में देंगे तो वो कितनी मर्तबा चलाया जाएगा? वो 3 मर्तबा। तो जब इस संख्या के योग में 9 का भाग यदि पूरा पूरा जा रहा है तो फिर ये जो संख्या है इसमें भी 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारी हो गई 9 तक की विभाज्यता की जांच। अब इसके आगे हमको देखना है 8 से विभाज्यता की जांच और 11 से विभाज्यता की जांच। क्योंकि इस बोर्ड में पूरे ये आ नहीं रहे थे तो 2 पॉइंट हमारे रह गए हैं। चलो वो 2 पॉइंट भी हम और देख लेते हैं। अगला 8 से विभाज्यता। 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है। यदि हमारे पास कोई संख्या दी गई है जैसे कि 8, 8, 48, हमारे पास यह संख्या दी गई है। अब हमें इसकी 8 से विभाज्यता की जांच करनी है। तो कैसे करेंगे? यदि ये जो दी गई संख्या है इसके अंतिम ये जो 3 अंक है, दी गई संख्या के ये अंतिम 3 अंक, यदि इन अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है, या हम यूं कहें कि ये जो संख्या है अंतिम 3 अंकों वाली संख्या, ये यदि 8 से विभाज्य है तो फिर ये जो पूरी संख्या है ये भी 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलो हम इसकी जांच करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ये अंतिम 3 अंक 8, 4 और ये 8। देखते हैं ये 8 से विभाज्य है या नहीं है। 8 से यदि हम इसको देखेंगे तो कितनी मर्तबा? 1 मर्तबा, और ये 0 और ये 8 छंग 48, यानी ये 106 मर्तबा कट जाएगी। 8 का भाग 8, 4, 8, 848 में देंगे तो 106 मर्तबा भाग चला जाएगा। तो हमने ये देखा कि ये जो संख्या है ये 8 से विभाज्य है। अब हम ये देखते हैं कि ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं है। ये जो हमने परख देखी थी या ये जो नियम है या कसौटी है ये इस पर खरी उतरती है या नहीं उतरती। चलो हम इसकी जांच करते हैं। अब हम इसमें कितनी मर्तबा जाएगा? 1 मर्तबा, और ये भी 1 मर्तबा, 0 और ये 1 मर्तबा। 8
8 का भाग 8 में 1 मरतबा, 8 का भाग 8 में 1 मरतबा, 8 का भाग 4 में टूट गया, और इसका भाग में देखें तो कितने मरतबा जाएगा, ये 6 मरतबा, 8 6 50। ठीक है बच्चों, हमने ये देखा कि यदि ये जो तीनों संख्याएं दी गई है, यदि ये 8 से विभाज्य है तो फिर ये पूरी की पूरी संख्या है, ये भी 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो अब हम देखते हैं अगला और अपना अंतिम पॉइंट, 11 से विभाज्यता। बच्चों आपने जब इतना वीडियो देख लिया है तो अब 1 मिनट की बात और है, आप वीडियो को पूरा देखना, कहीं पर भी जाना मत बच्चों। ठीक है, बैठे रहो 5 मिनट और आप इंतजार करो। 11 से विभाज्यता, किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग व सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर ज्ञात करते हैं। यदि अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। ठीक है ना बच्चों, जैसे कि हमारे पास एक संख्या दी गई है 803। अब हमको यह पता करना है कि ये 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, दाएं तरफ से हम जो विषम स्थान है, इसका विषम स्थान कौन सा है, एक तो ये है, एक विषम स्थान ये है, और ये जो स्थान है ये सम स्थान है। तो विषम स्थानों का हम योग करेंगे और सम स्थानों का हम योग करेंगे। फिर हम उनके अंतर को देखेंगे, अंतर यदि 0 है या फिर जो अंतर आता है वो 11 से विभाज्य है तो फिर ये संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। चलो हम देखते हैं, तो इसके विषम स्थान कौन कौन से हुए, ये विषम स्थान है और एक ये विषम स्थान है। ठीक है ना, तो इनका हम टोटल लेते हैं 8 + 3। ठीक है ना, और ये इसका सम स्थान है तो इसका हो गया ये 11, सम स्थान है ये 0। अब इसका हम अंतर देखेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा 11, और ये जो 11 अंतर आया है ये 11 से क्या है, विभाज्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब विषम स्थानों का और सम स्थानों का अंतर 11 से विभाज्य है तो फिर ये संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। चलो इसकी भी हम जांच कर लेते हैं, कितनी मरतबा जाएगा, 11 × 7 = 77, 3 बच गए, 11 × 3 = 33। ठीक है बच्चों, चलो इसका एक एग्जांपल हम और देखते हैं। संख्या हम लेते हैं 13 और 31। इसके विषम स्थानों का योग करेंगे, जो अंक विषम स्थानों पर है उसका योग करेंगे, और जो अंक सम स्थानों पर है उनका योग करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि इनका जो अंतर है वो 0 है या 11 से विभाज्य है। चलो हम इस यहां इनका योग करते हैं, ये विषम स्थान है, ये विषम स्थान है, तो 3 + 1 इनकी योग हो गया 4। अब सम स्थान में कौन सा हो गया, ये और ये, तो 3 + 1 = 4, और इनका अंतर कितना हो गया, 4 - 4 = 0। अभी हमने यहां पर क्या देखा था, हमने ये देखा यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो फिर वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो यहां पर जो अंतर आया है वो क्या आया है, 0 आया है। इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या भी 11 से विभाज्य है। चलो इसकी भी हम जांच करके देखते हैं। 13 और 31 कितनी मतलब आ जाएगी, 1, 11, 2, ये कितना हो गया 22, और ये 1। ठीक है ना, 1 बच जाएगा तो 1, तो 13 31 यानी 1331 जो है ये 11 से क्या है, 11 से विभाज्य है। चलो इसका हम एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर इस लेसन को हम यहां पर पूरा करते हैं। यह संख्या हमारे पास
दी गई है। अब हमको ये परख करनी है, ये जांच करनी है कि ये जो संख्या है ये 11 से विभाज्य है या नहीं है। चलो बच्चों करते हैं इसकी जांच। इसके विषम स्थान कौन कौन से हुए? 9 प्लस 8 प्लस 6, कितनी हो जाएगी इनकी टोटल? 6 8 14, 14 और 9 23। अब इसके हम देखते हैं सम स्थान, ये हो गया और ये हो गया, और सम स्थान में क्या कौन सा है? एक ये है और एक ये है। 1 प्लस 0 बराबर, अब हम क्या करेंगे? इनका अंतर लेंगे। अंतर कैसे लेंगे? 23 माइनस 1 बराबर 22। अब ये जो 22 हमको प्राप्त हुआ है ये 11 से विभाज्य है, यानी 11 का यदि हम इसमें भाग देंगे तो भाग 2 मर्तबा चला जाएगा। तो फिर ये संख्या ये भी 11 से विभाज्य होगी। जब ये 11 से विभाज्य है तो ये भी 11 से विभाज्य होगी। चलो हम इसकी भी जांच कर लेते हैं। छह 1 8 0 और ये 9, इसमें कितनी मर्तबा भाग जाएगा? 5 मर्तबा। 55, 6 बचा तो 11 छठे 66, 2 फिर 1 मर्तबा 11 और 11 9, ये 99। ठीक है बच्चों, भाग करके देख लो। 11 भाग 61 में देंगे तो कितनी मर्तबा जाएगा? 5 मर्तबा। 11 5 55, 55 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 61 से 55 हम बाद दे देंगे तो कितना बच जाएगा? 6। फिर ये 8 यहाँ उतार लेंगे तो 11 छठे 66, 2 बच जाएगा और ये 0 उतार लेंगे, भाग जाएगा 1 मर्तबा। ठीक है ना। फिर 9 बच जाएगा, ये 9 उतार लेंगे, 11 9 99। ठीक है बच्चों, तो ये संख्या 11 से क्या हो गई? विभाज्य हो गई। तो ये थे हमारे संख्याओं की विभाज्यता की जांच। और प्रश्नावली 10.3। अगले लेसन में हम इसके क्वेश्चन और आंसर वो हल करेंगे। उससे पहले हम कुछ उदाहरण जो है वो भी हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।